देखो, हमारा टॉपिक चल रहा है दुर्ग। हमने कौन सा दुर्ग पढ़ा है? बयाना दुर्ग। अब बयाना दुर्ग के बाद जो अगला पढ़ेंगे वो है तुम्हारा रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। ठीक है सर, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। ठीक है सर। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8 व 9वीं सदी में रणथान चौहान ने करवाया था। देखो, एक चौहान वंश का एक शासक था, उसका नाम था रणथान। रणथान भाई, रणथंभौर से रणथान आ रहा है ना, तो रणथान चौहान ने। और रणथान चौहान ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया और रणथान के नाम पर ही उसका नाम पड़ा है रणथंभौर। कब करवाया? 8वीं और 9वीं सदी में। 8वीं और 9वीं सदी में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? लेकिन गोपीनाथ शर्मा, कौन से शर्मा? गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण जयंत चौहान ने करवाया था। करवाया तो था चौहान वंश के शासक ने ही, लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि उसका निर्माण जयंत चौहान ने करवाया था। जयंत चौहान ने। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? जयंत चौहान ने करवाया था। और भाई साहब, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का निर्माण माहेश्वर चौहान के द्वारा करवाया था। मतलब ये तीनों कह तो ऐसे रहे दोनों कि भाई करवाया तो चौहान वंश के शासक नहीं, करवाया तो चौहान वंश के शासक नहीं, चौहान वंश के शासक नहीं। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि जयंत चौहान ने करवाया था। वीर विनोद के अनुसार कहते हैं, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मतलब श्यामल दास जी कहते हैं कि माहेश्वर चौहान ने करवाया था। कौन सा चौहान? माहेश्वर। महाधन ईश्वर माहेश्वर। ठीक है, महाधन ईश्वर माहेश्वर, माहेश्वर चौहान ने। ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। निर्माण 8वीं व 9वीं सदी में करवाया था। रणथान चौहान। अगर तीनों आ जाए तो इसको मान्यता ज़्यादा देनी है। रणथान चौहान ने। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जयंत चौहान ने, जयंत। और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार माहेश्वर चौहान, माहेश्वर चौहान ने। ठीक है सर। रणथंभौर दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी में आता है? सर गिरि श्रेणी में। सर गिरि श्रेणी में क्यों आता है? क्योंकि यह रण व थम्बन पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण उसको हम गिरि दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग? गिरि दुर्ग। भाई गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? जो पहाड़ियों पर स्थित होता है। और कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? रणथंभ। भाई रण तो रण और थंब तो रणथंभ, तो रणथंभ पहाड़ियों पर स्थित है। ये रणथंभौर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा दुर्ग है जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तब वो है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। ठीक है सर। आगे देखो, आकृति पूछ लिया जाए तो अंडाकार है। रणथंभौर दुर्ग की आकृति कैसी है? अंडाकार। कैसी आकृति है? अंडाकार। ठीक है सर, अंडाकार है। अंडा अंडा अंडाकार। ठीक है। आकृति कैसी है? अंडाकार। उपनाम मतलब रणथंभौर दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि किस दुर्ग को चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई कहा जाता है,
तो चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई कहते हैं रणथंभौर दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को। उसको हम स्तंभपुर दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग? स्तंभपुर। अमीर रासों में ऐसा कहा गया है कि रणथंभौर दुर्ग को स्तंभपुर दुर्ग कहते थे। तो अमीर रासों के अनुसार रणथंभौर दुर्ग को रण स्तंभ, भाई रण स्तंभ, तो रणथंभ रण स्तंभ, तो रण स्तंभपुर दुर्ग कहा गया है। किसमें? अमीर रासों में। दुर्ग धन अधिराज, दुर्गाधिराज, उसको दुर्गाधिराज दुर्ग भी कहते हैं। वो अमीर की आन बान भी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज, दुर्गों का अधिराज, कौन सा? रणथंभौर, तो दुर्गाधिराज। और अमीर की आन बान भी कहते हैं, आन बान शान, रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। किसकी? अमीर की। ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग क्या करती? अंडाकार। उपनाम चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। तो चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई किसे कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रणथंभौर दुर्ग का बड़ा भाई किसे कहते हैं, तो चित्तौड़ दुर्ग करना पड़ेगा। रण स्तंभपुर दुर्ग किसे कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग को। किसमें? अमीर रासों में। दुर्गाधिराज, अमीर की आन बान। ठीक है सर, आगे देखो। प्रवेश द्वार। तो रणथंभौर दुर्ग का अगर प्रवेश द्वार की बात करें तो देखो, प्रवेश द्वार नौलखा या नवलखा दरवाजा, जो कि रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि नवलखा या नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का दरवाजा है, तो रणथंभौर दुर्ग का। ठीक है, नौलखा या नवलखा। ठीक है। अन्य पूछ लिया जाए, अन्य में कौन कौन से पोल हैं, तो गणेश पोल, हाथी पोल। भाई गणेश जो गणेश है, गणेश का मुख किसका लगा हुआ है? हाथी का। तो गणेश पोल, हाथी पोल। और सूरज पोल, अंधेरी पोल। अरे तू अंधेर मत करे, कम गणेश ने कहा हाथी ने मुँह, हाथी ने मुँह लगे आदमी ने कहे तू क्यों। तो सूरज पोल, अंधेरी पोल। त्रिपोलिया पोल, सतपोल, तोरण पोल। ठीक है। त्रिपोलिया, त्रिपोलिया पोल, सत पोल, तोरण पोल, तोरण पोल, सत पोल, सत पोल, तोरण पोल। ये तुम्हारे रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन से? गणेश पोल। अगर तुम इनको याद ना रखें तो इसको तो याद रख ही लेना, नौलखा या नवलखा दरवाजा, जो कि मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है। गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल, अंधेरी पोल। सूरज अंधेर मत कर। ठीक है। गणेश का हाथी ना लग रहे, गणेश ने को आदमी के हाथी ना लग रहे, आदमी ने हाथी नहीं के माना लग रहे। ठीक है। तो गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल, अंधेरी पोल, त्रिपोलिया, सतपोल, तोरण पोल, सतपोल, तोरण पोल, त्रिपोलिया। ठीक है। ये राजस्थान का एकमात्र महल है जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, तो वह तुम्हारा रणथंभौर दुर्ग। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर। रणथंभौर दुर्ग में तीनों के तीनों हैं, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। ठीक है। और राजस्थान का वह महल जो राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली में निर्मित है, वो कौन सा महल है जो राजपूत शैली में भी है, मुगल शैली में भी है और यूरोपियन शैली में भी है? तो वो है मुबारक महल। मुबारक महल कहाँ पड़ता है? जयपुर में। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ठीक है। तो राजस्थान का वह महल जो राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली में, वो मुबारक महल है। और मुबारक महल कहाँ पड़ता है? जयपुर। मुबारक हो तुमसे है शादी हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमसे है दुआ है हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तो मुबारक हो तुमसे, तो मुबारक महल जयपुर में। ठीक है।
मान्यता के अनुसार इसमें गुप्त गंगा बहती है। अगर क्वेश्चन आए कि वह कौन सा दुर्ग है जिसमें गुप्त गंगा बहती है, तो रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग कौन सा दुर्ग? रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग। यह मान्यता के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इसमें गुप्त गंगा बहती है। किसमें? मतलब तुम्हारा मतलब रणथंभौर दुर्ग में। और अबुल फैजल क्या कहते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में? सुनो, रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फैजल कहते हैं कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग तो नंगे हैं। मतलब ये चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। मैंने कहा कि नहीं कहा कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तभी अब मतलब अबुल फैजल ने कहा कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, मतलब चारों बगल से ढका हुआ है पहाड़ियों से, और बाकी दुर्ग तो सभी नंगे हैं। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अब किसने कहा? अबुल फैजल, अबुल फैजल। ठीक है, देखो अब देखो रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का एक शासक है, उसका नाम है हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। और एक दिल्ली का जो शासक है उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। द्वारा देखो कि रणथंभौर दुर्ग का एक शासक था हमीर देव चौहान। भाई रणथंभौर दुर्ग को हमीर देव की आन बान कहते हैं? नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और दिल्ली का एक शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया था किस पर? अमीर देव चौहान पर। किस पर? अमीर देव चौहान पर। ठीक है, कब? 1291 वन में, 1291 वन में, 1291 वन में, 1291 वन में। तब ऐसा बताया जाता है कि हमीर देव चौहान इस दुर्ग में विजयी रहता है। कौन विजयी रहता है? अमीर देव चौहान। हार कौन जाता है? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने एक बात कही थी, एक कथन कहा था। ठीक है, किससे कहा था? तो वो कहा था मलिक मोहम्मद चाप, जो कि एक सलाहकार था जलालुद्दीन खिलजी का। मलिक मोहम्मद, मलिक अहमद, मलिक मोहम्मद नहीं, मलिक अहमद चाप, मलिक अहमद चाप। तो मलिक अहमद चाप, मलिक अहमद चाप से एक बात कही थी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। किससे कहा? मलिक अहमद चाप से, जो कि उनके सलाहकार थे। मतलब हार तो गए। अब जलालुद्दीन खिलजी अपनी इज्जत को बचाने के लिए एक बात कहते हैं कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ठीक है, अब रणथंभौर दुर्ग का पहला साका अब पढ़ेंगे। रणथंभौर दुर्ग का पहला साका। देखो रणथंभौर दुर्ग पर साका कब हुआ था? जो पहला साका हुआ था 1301 में, 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1301। ठीक है सर, 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1301। ठीक है, 1301। भाई 1301 और क्या है भाई? 1291 में तो जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, और 11 जुलाई 1301 ईस्वी में किसने अटैक किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान शासक, और दिल्ली का उस समय शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया किस पर? अमीर देव चौहान पर।
ठीक है। और हमीर देव चौहान इस लड़ते हुए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। केसरिया धारण किसने किया था? हमीर देव चौहान ने। तब इसमें एक साका हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी में, और जौहर किसने किया था? रंग देवी ने। रंग देवी। और जल जौहर किसने किया? तो हमीर देव चौहान की एक बेटी थी, उसका नाम था पद्मला। तो पद्मला ने जल जौहर किया था, मतलब जल में कूद करके अपने त्याग मतलब प्राण त्यागे थे, उसको जल जौहर कहते हैं। और एक तालाब था, उस तालाब का नाम ही रख दिया था पद्मला तालाब। पद्मला ने पद्मला तालाब में कूद करके जल जौहर किया था, और रंग देवी ने जौहर किया था, और मीर देव चौहान ने केसरिया धारण किया था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। अटैक 11 जुलाई 1301। ठीक है, आगे देखो प्रशासक किसको बनाया था? तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर प्रशासक किसको बनाया था? तो उल्लू खां को। मतलब भाई अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली का शासक है भाई, वो तो दिल्ली का शासक है ना, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन यहाँ पर किसको प्रशासक बनाया? तो उल्लू खां को। ठीक है, उल्लू खां। और कथन, जब एक कथन है अमीर खुसरो का, तो अमीर खुसरो कहते हैं कि आज कुप्र का गढ़ा इस्लाम का घर हो गया। आज कुप्र का गढ़ा इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो इस युद्ध में मौजूद था। अमीर खुसरो इस युद्ध में मौजूद था। जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी और अमीर देव के मध्य हुआ था, उसी युद्ध में मौजूद था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक बात और कहते हैं कि सोने के दानों के बदले चावल के दाने भी नसीब नहीं हुए थे। तब ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी आया था, और ऐसा बताया जाता है कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पास एक तन का दाना नहीं बचा था। उनको कम से कई महीनों तक इंतजार करना पड़ा रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए। वैसे ही विजय प्राप्त नहीं कर ली थी उसने। ठीक है, तब वो कहते हैं कि हमें सोने के दाने के बदले, हम लोगों से कह रहे थे कि भाई तुम सोने के दाने ले लो, लेकिन हमें चावल के कुछ दाने दे दो खाने के लिए। लेकिन कहते हैं किसी ने एक दाना तक नहीं दिया था। तभी तो कहते हैं सोने के दाने के बदले हमें चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ था। और आज कुप्र का गढ़ा, मतलब पहले जी हिंदुओं का गढ़ था, आज इस्लाम का घर हो गया। इस बात को अमीर खुसरो कहते हैं। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ठीक है, और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? तो जाहिन दुर्ग को। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? तो जाहिन दुर्ग। ठीक है, और रणथंभौर दुर्ग में लगी सुरक्षा यंत्रों के नाम, मतलब यहाँ पर सुरक्षा के लिए कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं जाहिन दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं जाहिन दुर्ग को। जाहिन। और रणथंभौर में लगे सुरक्षा के लिए यंत्रों के नाम कौन कौन से हैं? मतलब यहाँ पर सुरक्षा के लिए कुछ यंत्र लगाए गए थे, उन्हें यंत्रों के नाम बताइए। अर्रादा, मगरवी और टेकुड़ी। अर्रादा, मगर और राधा मगर, कुड़ी, राधा है कुड़ी मगर। तो राधा अर्रादा, कुड़ी ते टेकुड़ी, मगर ते मगरवी। तो राधा मगर कुड़ी, तो अर्रादा मगरवी टेकुड़ी। ठीक है, अर्रादा क्या है? अर्रादा का मतलब इससे दुश्मन की सेना पर पत्थर फेंके जाते थे। मतलब जो अर्रादा जो यंत्र है उसमें रख करके दुश्मन पर पत्थर फेंके जाते थे। दुश्मन की जो सेना थी उस पर पत्थर फेंकने के लिए जो यंत्र बनाया गया था उसका नाम था अर्रादा। और जो मगरवी था, इससे दुश्मन की सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे। जो जलाने के लिए, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया था रणथंभौर दुर्ग में? तो मगरवी।
और पत्थर फेंकने के लिए राधा राधा पत्थर मत फेंका, ठीक है, मगर तो जला होता ध्यान कर लियो। तो राधा राधा, ठीक है, मगर भी मगर तो ज्वलनशील ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। ये तुम्हारा अर्थ नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगला आता है कौन सा आता है? सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। देखो, सोनारगढ़ दुर्ग को हम जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। सर सोना 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 सोड़िए ने रूप का नजारा, आजा आजा सोना सोना सोड़िए ने रूप का नजारा। तो सोनारगढ़ दुर्ग को जैसलमेर दुर्ग क्यों कहते हैं, मुझे बताइए। जैसलमेर दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसलमेर में स्थित है। तो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में, इसलिए उसे जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो 12 जुलाई 1155, 12 जुलाई 1155 को। तो सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण 12 जुलाई 1155, 1155, तो 1155, तो 12 जुलाई 1155 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उसका उद्घाटन किया गया था। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन किसके द्वारा करवाया गया था? तो जैसल भाटी के द्वारा। जैसल भाटी के द्वारा। भाई जैसलमेर का शासक कौन था उस समय? जैसल भाटी, ठीक है। तो जैसल भाटी के द्वारा सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। लेकिन निर्माण प्रारंभ तो जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन उसका पूर्ण निर्माण किसने किया था? तो शालिवाहन द्वितीय के द्वारा। शालिवाहन द्वितीय के द्वारा 1162 में। 1155 में तो बनना प्रारंभ हुआ था और 1162 में बनकर के पूरा हो गया था। लगभग 7 साल लग गए थे, ठीक है। 1162 शालिवाहन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। और देखो, श्रेणी पूछ लिया जाए तो गिरि। सर गिरि श्रेणी क्यों है? गिरि श्रेणी उसे कहते हैं जो पर्वतों पर स्थित होते हैं। तो सर ये भी तो पर्वत पर होगा। किस पर? स्वर्णगिरि। सोना को हम स्वर्ण कहते हैं। तो स्वर्णगिरि या त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। भाई स्वर्णगिरि को ही हम त्रिकूट पहाड़ी कहते हैं, इसलिए इसे स्वर्णगिरि या त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग स्वर्णगिरि की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए उसे स्वर्णगिरि दुर्ग भी कहते हैं। स्वर्णगिरि पहाड़ी को त्रिकूट पहाड़ी भी कहते हैं, इसलिए उसे हम त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। तो श्रेणी गिरि, स्वर्णगिरि या त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। और धानवेय भी श्रेणी में आता है, धानवेय, ठीक है। पारद भी आता है, धानवेय पारद, ठीक है। धानवेय भी आता है, पारद में भी आता है, मतलब यहाँ पर रेगिस्तान में तो बना हुआ ही है, ठीक है। इसलिए इसे स्वर्णगिरि या त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। परिवेश द्वार पूछ लिया जाए तो अच्छे भूत आगे माँ, भूत ओ माँ, हवा क्या रही देखिए, हवा क्या रही है ओ माँ, देखिए जैसे जैसे देखिए माँ, ओ माँ सोना सोमते अच्छे देखिए, अच्छे भूत आगे, भूत हवा आ रही है, हवा। तो अच्छे पौल, भूत पौल, हवा पौल। भूत पौल को गणेश पौल भी कहते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग में कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं? अच्छे पौल, भूता पौल, हवा पौल। और इसमें सीमेंट व चूने के स्थान पर, मतलब इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, ना चूने का प्रयोग किया गया है। इसमें इसके स्थान पर जिप्सम का प्रयोग किया गया है। सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब सोनारगढ़ दुर्ग में सीमेंट व चूने का प्रयोग ना करके जिप्सम का प्रयोग किया गया है। किसका? जिप्सम। किसका? जिप्सम का। तो सीमेंट व चूने का प्रयोग ना करके जिप्सम का प्रयोग किया गया है। कौन से दुर्ग में? सोनारगढ़ दुर्ग में, ठीक। आगे देखो, इनका परकोटा घाघरे नुमा आकृति में है। जो मतलब सोनारगढ़ दुर्ग है,
यहाँ जैसलमेर दुर्ग है, इसका जो परकोटा है, परकोटा का मतलब होता है दुर्ग के चारों तरफ जो दीवार है उसको हम परकोटा कहते हैं। उस परकोटा की जो आकृति है वो कैसी है, घाघरे नुमा, घाघरे नुमा। और घाघरे नुमा के कारण उसे घाघरा कोट या कमर कोट दुर्ग भी, घाघरा कहाँ पहना जाता है, कमर पे तो पहना जाता है, तो घाघरा कोट या कमर कोट दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसका परकोटा कैसा है, घाघरी नुमा, और घाघरी नुमा होने के कारण घाघरा कोट या कमर कोट दुर्ग भी कहते हैं, घाघरा कोट या कमर कोट। ठीक है, और ये पीले पत्थरों से निर्मित है, जो मतलब वो सोनारगढ़ दुर्ग है वो पीले पत्थरों से निर्मित है। इसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया है, सीमेंट व चूने की जगह पर जिप्सम का प्रयोग किया गया है, पीले पत्थरों से निर्मित है, घाघरे नुमा आकृति है, इसलिए उसे घाघरा कोट या कमरकोट दुर्ग भी कहते हैं। और इसमें कुल कितने बुर्ज लगे हुए हैं, तो 99 बुर्जों वाला किला किसको कहते हैं, तो इसमें 99 बुर्ज लगे हुए हैं जैसलमेर दुर्ग में। ठीक है, और डाक टिकट जारी 2009 में। ठीक है, 2009 में। तो जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग पर डाक टिकट जारी कब किया गया था, तो 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था 2009 में। यार मेरे हिसाब से 2009 में तो नहीं किया गया होगा, 2010 में किया गया। मैं अभी बता देता हूँ, अभी रुक जाओ। नहीं इसका वो सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो डाक टिकट जारी 2009 में किया गया था। सोनारगढ़ दुर्ग पर 2009 में डाक टिकट जारी किया गया था 5 रुपये का। कितने रुपये का, 5 रुपये का, 2009। और इसमें एक फिल्म भी बनाई गई थी, उस फिल्म का नाम है सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म। सत्य की तो जीत होती है भाई। तो सोनारगढ़ दुर्ग में फिल्म बनाई गई थी, उसका नाम ही रख दिया सोनार किला फिल्म या सत्यजीत रे फिल्म। देखो सोनार किला फिल्म क्यों रखा गया, क्योंकि सोनार किले में बनाई गई थी। उसका सत्यजीत रे फिल्म क्यों रखा गया, क्योंकि इसके फिल्मकार कौन थे, सत्यजीत रे, इसलिए उसे सत्यजीत रे फिल्मकार रखा गया। ठीक है, तो सोनारगढ़ दुर्ग में फिल्म भी बनाई गई थी, उस फिल्म का नाम है सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म, और फिल्मकार सत्यजीत रे। राजस्थान में सर्वप्रथम इस दुर्ग में फिल्म बनी है। वह कौन सा दुर्ग है जिसमें पहली फिल्म बनी है, तो सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सी फिल्म का नाम क्या है, सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म, सत्यजीत रे फिल्मकार हैं। वो आकृति पूछ लिया जाए तो त्रिभुज के समान, आकृति कैसी है, त्रिभुज के समान। ठीक है, तो मतलब क्या बोलते हैं, सोनारगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है, त्रिभुज के समान, त्रिभुज के समान। ठीक है, त्रिभुज। ये दुर्ग 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। ये दुर्ग कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाखों के लिए। मतलब इसमें 2 तो शाखे हुए थे और 1 अर्ध शाखा हुआ था। तो क्वेश्चन आया है कि वह कौन सा दुर्ग है जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, तो सोनारगढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा और अर्ध शाखा हम सभी को पढ़ेंगे। देखो ये है प्रथम शाखा। प्रथम शाखा हुआ था तुम्हारा 1296 1316 के मध्य। और अगर एग्जिट मतलब एग्जिट पूछ लिया जाए तो 1312 में, 12 13 1312। ठीक है, 1312 मतलब 1296 से लेकर के 1316 के मध्य इसमें प्रथम शाखा हुआ था। और एग्जिट पूछ ली जाए तो 1312। ठीक है, 1312। शासक कौन था, मूलराज भाटी। लेकिन आक्रमणकारी कौन था, तो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर दुर्ग पर अटैक किया था, कब, 1312 में।
1312 में। ठीक है, मतलब 1296 से 1316 के मध्य एग्जिट पूछे 1312 में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पर? जैसलमेर दुर्ग पर। उस समय शासक कौन था? मूलराज भाटी। अब ऐसा बताया जाता है कि मूलराज भाटी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और हार भी गया, और केसरिया धारण किसने किया? मूलराज भाटी ने। भाटी वंश का शासक था, उसका नाम था मूलराज, तो मूलराज भाटी। और मूलराज भाटी का सहयोग किसने किया था? उसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह ने उस युद्ध में सहयोग भी किया था। जौहर किसने किया था? तो राजपूत महिलाओं के द्वारा। इसमें किसी एक विशेष महिला का नाम नहीं आता है, उसमें सिर्फ यही आता है कि राजपूत महिलाओं के द्वारा इसमें मतलब जौहर किया गया था। राजपूत महिलाओं के द्वारा। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली के शासक था। और अधिकार भी किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। तो दोबारा देखो, पहला साका 1296 से 1316 के मध्य, 1312 ईस्वी में एग्जिट। शासक मूलराज भाटी। मूलराज, कौन सा राज? मूलराज भाटी। केसरिया धारण किया था। सहयोग किसने किया था? रतन सिंह ने। रतन सिंह। जौहर किसने किया? राजपूत महिलाओं के द्वारा। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, द्वितीय शाखा अगर पूछ लिया जाए तो 1357 से लेकर के 1378 के मध्य इसमें द्वितीय शाखा हुआ था। लेकिन एग्जिट पूछ लिया जाए तो 1370-71 में, और भी पूछ लिया जाए तो 1370। ठीक है, 1370-71 में द्वितीय शाखा, 1370-71 में। ठीक है, उस समय शासक कौन था? राव दूदा। ठीक है, राव दूदा। लेकिन आक्रमण किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी तो पहुंच गया, रवाना हो गए भाई सब तो ऊपर के लिए। अब दिल्ली पर उस समय तुगलक वंश आ गया, तो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था जैसलमेर दुर्ग पर। उस समय राजा कौन था? तो राव दूदा। और राव दूदा का सहयोग किसने किया? तो त्रिलोक सिंह ने। तू तो बहुत त्रिलोकी है, तो त्रिलोक सिंह ने। ठीक है, त्रिलोक सिंह ने मतलब सहयोग किया था। और राव दूदा लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। कौन? राव दूदा। केसरिया धारण भी किसने किया? राव दूदा ने। सहयोगी त्रिलोक से। और जौहर राजपूत महिलाओं के द्वारा। देखो ना, तो इसमें कोई महिला का नाम आता है तो राजपूत महिलाओं के द्वारा, ये भी राजपूत महिलाओं के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने। अधिकार भी किसका हो गया? फिरोज शाह तुगलक का। 1357-58 एग्जिट पूछ लिया जाए, 1357-78, 1370-71। ठीक है, देखो राव। अब आता है अर्ध शाखा 1550 में माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा माना जाता है। और वो भी कौन से दुर्ग में? सोनारगढ़ दुर्ग में या जैसलमेर दुर्ग में हुआ था। कब? 1550। राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा माना जाता है। ठीक है, और शासक कौन है? राव लूढ़करण। केसरिया धारण किया था। केसरिया धारण किसने किया? राव लूढ़करण ने। ठीक है, लेकिन इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि उस समय आक्रमणकारी था अमीर अली। कंधार का एक शासक था अमीर, बहुत अमीर था वो अली। तो अमीर अली ने अटैक किया था और यहाँ की जितनी रानियाँ थीं उनको उठा करके ले गया था। कौन? अमीर अली। इसलिए यहाँ पर कोई जौहर नहीं हो पाया था। और राव लूढ़करण उस समय शासक था, लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अबुल फैजल इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। मतलब अबुल फैजल क्या कहते हैं? अबुल फैजल कहते हैं कि इस दुर्ग तक, मतलब किस दुर्ग तक? जैसलमेर या सोनारगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए। किसकी टांगें होनी चाहिए? पत्थर की। तो पत्थर की टांगें होनी चाहिए।
पत्थर की टांगें होनी चाहिए। तो अबुल फैजल ने इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए, मतलब अबुल फैजल ने कहा सोनारगढ़ या जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांग होनी चाहिए भैया, पत्थर की। और घोड़ कीजे काट का पग कीजे पाषाण, मतलब घोड़ कीजे काट का मतलब घोड़े जैसी टांग, मतलब पाषाण जैसी पग होनी चाहिए, पैर होने चाहिए, ठीक है। और घोड़ा जैसा काट मतलब शरीर होना चाहिए घोड़ा जैसा, और पत्थर जैसे पैर होने चाहिए, मतलब कहते तब यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। जी अबुल फैजल जी कहते हैं शरीर राखे बख्तर बंद ते पहुंचे जैसलमेर, मतलब गोड़ कीजे काट का पग कीजे पाषाण, शरीर राखे बख्तर बंद ते पहुँचे जैसलमेर। भैया जैसलमेर दुर्ग पर पहुंचने के लिए पत्थर जैसी टांगें होनी चाहिए, घोड़ा जैसा शरीर होना चाहिए, तभी तुम जैसलमेर दुर्ग पर पहुंच पाएंगे। ये अबुल फैजल जी कह रहे हैं, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जैसलमेर दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा कहा था। तो विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा था जैसलमेर दुर्ग को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा कहा था, ठीक है। आगे देखो, अब देखेंगे हम डीग का किला। डीग का किला कहाँ पड़ता है? अब कहते हैं 3 4 5 5 पेज हो रहे हैं, 5.5। चलो देखते हैं भाई साहब, धीरे धीरे कर देंगे, क्या करना है। डीग का किला कहाँ पर है? डीग में। डीग का किला डीग में। निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने। बदन सिंह के शासनकाल में सूरजमल के द्वारा करवाया गया था भाई काका 1730 में। 1730 में, मतलब डीग का किला है डीग में। डीग का किला खाना नहीं है, डीग में। डीग अपने आप में एक जिला है, डीग का किला। डीग के किले का निर्माण बदन सिंह के शासनकाल में सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। और श्रेणी कौन सी है? पारिक। पारिक पार्क बोलता है जिसके चारों तरफ खाई होती है, वो पार्क श्रेणी में आता है। तो डी का किला कौन सी है? पार्क। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? बता सकता है कोई? तो राजस्थान में जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं। तो राजस्थान में जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं। और डीग के किलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के तो बदन सिंह के शासनकाल में सूरजमल के द्वारा 1730 में। श्रेणी पार्क। अब आता है तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बूंदी। बूंदी 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 पूगा 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 खीर 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 खीर। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सॉरी, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बूंदी में। देखो तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें कौन सा तारागढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ना है? बूंदी के में। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बर सिंह, जो हाड़ा वंश भाई, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस पर हाड़ा वंश के शासकों का अधिकार था, ठीक है सर। तो हाड़ा वंश का एक शासक था बर सिंह। तो बर सिंह हाड़ा ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बर सिंह हाड़ा ने। आकृति तारे के समान। वह कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति तारा के समान है? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तारागढ़ दुर्ग अजमेर है। तो कन्फ्यूज मत, तारागढ़ दुर्ग बूंदी कर देना है, ठीक है। इसमें गर्व गुंजन और महाबला नामक 2 तोपें रखी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा दुर्ग है जिसमें गर्व गुंजन और गुंजन नाम की लड़की हमारे साथ भी पड़ी है? एक मिनट। देखो, तो गर्व गुंजन और महाबला नामक 2 तोपें रखी हुई हैं। कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। तो तारागढ़ दुर्ग में गर्व गुंजन और महाबला नामक 2 तोपें रखी हुई हैं। और फर्रुखसियार ने इस दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था? फर्रुखाबाद।
ठीक है। तो तारागढ़ दुर्ग का नाम बदल करके फर्रुखसियार ने फर्रुखाबाद रख दिया था। ठीक है। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी, निर्माण बरसिंह हाड़ा, आकृति तारे के समान, इसमें गर्भ गुंजन महावला नामक दो तोपें रखी हैं। फर्रुखसियार ने इस दुर्ग का नाम फर्रुखाबाद रख दिया था। ठीक। आगे देखो, और गुप्त सुरंगें व सकरे मार्गों के कारण इस दुर्ग को तिलिस्म दुर्ग, तिलिस्मा या तिलिस्म दुर्ग भी कहा जाता है। मतलब इस दुर्ग में गुप्त सुरंगें बनी हुई हैं। तारागढ़ दुर्ग में, जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है उसमें गुप्त सुरंगें व सकरे मार्ग बने हुए हैं, इसलिए उसे तिलिस्म दुर्ग भी कहा जाता है। तिलिस्म का अर्थ होता है मतलब डरावनी वाली चीज़ें। ठीक है, डरावनी वाली चीज़ें। ठीक है, मतलब इन सुरंगों में करके जब जाते हैं, इन मार्गों में करके जब जाते हैं तो डर सा लगता है, इसलिए उसे तिलिस्म दुर्ग भी कहा जाता है। किस दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग को। और इसमें चित्रशाला महल भी स्थित है। तो तारागढ़ दुर्ग है जो बूंदी का, उसमें चित्रशाला महल भी स्थित है। कौन सा महल? चित्रशाला महल स्थित है। और चित्रशाला महलों का निर्माण 1750 ईस्वी में उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला महल का निर्माण करवाया गया था। चित्रशाला महल। ठीक है, तो चित्रशाला महल का निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा 1750 ईस्वी में करवाया गया था। कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर? बूंदी में। और इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा महल है जिसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं? तो चित्रशाला महल। किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। कब? 1750। 17 17 17 दूनी 34 17 तिके 51 उम्मेद सिंह। तो 51 एक घटा दे 50, 1750 चित्रशाला महल। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है। और मिट्टी के तारागढ़ किले की रक्षा करते हुए राणा लाखा के सामने राणा हाड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ। मतलब एक मिट्टी का तारागढ़ किला था। कौन सा? तारागढ़ किला मिट्टी का था। उसकी रक्षा करते हुए राणा लाखा के सामने एक कुंभाहाड़ा, मतलब हाड़ा वंश का शासक था कुंभाहाड़ा। कोई शासक वगैरह तो क्या नहीं था, एक व्यक्ति था साधारण सा ही। तो कुंभाहाड़ा लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। मतलब ऐसा हुआ था कि राणा लाखा जी अपनी पत्नी से पूछते कि बता, हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग अच्छा है या तेरा बूंदी का तारागढ़ किला अच्छा है? तब ऐसा बताया जाता है कि भैया पत्नी तो भाई साहब अपने पियर की भलाई करेंगी। उसने कहा मेरी बूंदी का तारागढ़ किला बहुत अच्छा है। लाखा को बुरा लगा, पर कहानी है यार छोड़ो, मतलब ठीक है संकल्प लिया था राणा लाखा ने, मतलब वो छोड़ो यार। अब बूंदा मीणा के नाम पर इस क्षेत्र को बूंदी कहा गया। मतलब बूंदी क्यों कहा गया? तो एक मीणा शासक था बूंदा, बूंदा मीणा, बूंदी बूंदा भाई मात्रा है तो बूंदा आ जाओ। तो बूंदा के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा था बूंदी। बूंदी पे तो ई घटा देंगे तो क्या बचाएगा? बूंदी तो बचाएगा। तो बूंदा मीणा के नाम पर ही उसका नाम पड़ा था बूंदी। ठीक है। अब तुम्हारा तारागढ़ किला कंप्लीट। अब आएगा कुचामन का किला। कुचामन का किला, कुचामन डीडवाना कुचामन। भाई कुचामन का किला कुचामन डीडवाना कुचामन भी पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो बात ठीक है। निर्माण किसने करवाया? जालिम सिंह। तू तो बड़ा जालिम है। तो जालिम सिंह और जालिम सिंह के वंशजों के द्वारा कुचामन के किले का निर्माण करवाया था। तो कुचामन के किले का निर्माण किसने करवाया? जालिम सिंह और जालिम सिंह के वंशजों के द्वारा। उपनाम अड़खला दुर्ग। अड़खला दुर्ग भी कहते हैं वह दुर्ग जिसे जितना मुश्किल हो, मतलब अड़खला दुर्ग उसे कहते हैं कि जिसको जीतना मुश्किल हो, जीतना मुश्किल हो उसे अड़खला दुर्ग कहते हैं। तो कुचामन के किले को अड़खला दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग? अड़खला दुर्ग भी कहते हैं। अड़खला दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है।
अड़खला दुर्ग भी कहते हैं, और जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। जो जागीरी किले होते हैं उनका सिरमौर कहते हैं कुचामन किले को। तो जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? कुचामन के किले को। अड़खला दुर्ग किसे कहते हैं? कुचामन किले को। निर्माण किसने कराया? जालिम सिंह ने, और जालिम सिंह के वंशजों के द्वारा। और एक कुचामन के जो किला है, कुचामन किला, उसके बारे में कहावत है कि ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन ठकुराइन जाय के पास नहीं। मतलब इसके बारे में कहावत है कि ऐसा किला रानियों के पास हो सकता है लेकिन ठकुराइन के पास नहीं हो सकता है। मतलब रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन ठकुराइन जाय के पास नहीं हो सकता है। जो कुचामन किले के बारे में कहा गया है, ठीक है। और कुचामन एकमात्र जागीर जिसकी स्वयं की मुद्रा थी। कुचामन जो एक जागीर, ऐसी जागीर थी कुचामन, ठीक है, कि उसकी स्वयं की मुद्रा थी, स्वयं की मुद्रा थी। उस मुद्रा का नाम था इकतीसंदा। इकतीसंदा, 31 औंदा, 31 धन अंदा, 31 इकतीसंदा, ठीक है। तो कुचामन एकमात्र जागीर जिसकी स्वयं की मुद्रा थी, तो 31 संदा, ठीक है। और इसमें सुनहरी बुर्ज और पगल्या बुर्ज स्थित हैं। तो कुचामन के किले में सुनहरी, और सुनहरी पागल है वो, तू तो भाई साहब सुनहरी पागल है वो, सही कह रहा हूँ मैं, तू सुनहरी पागल है वो, मेरे से दिख रही है। कौन सी कह रहा है? ते मन में का चंद्र रहते, पता नहीं का कुछ कतरे तो कुछ कतरे तो कुछ मन भाई का मन में चंद्र कुछ कहते तो कुछ मन कुचामन, तो कुचामन सुनहरी बुर्ज और पगल्या बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? कौन से किले में स्थित है? कुचामन में। और इसमें अधेरिया महल और पगल्या महल भी स्थित हैं। भाई पगल्या बुर्ज, तो पगल्या महल और अधेरिया महल भी स्थित हैं, ठीक है। अधेरिया महल, तो देखो अधेरिया महल और पगल्या महल कौन से दुर्ग में? कुचामन किले में, ठीक। आगे देखो, कुचामन जागीर की राजधानी मारोठ। भाई कुचामन एक जागीर थी, एकमात्र ऐसी जागीर थी जिसकी स्वयं की मुद्रा थी, उसका नाम था इकतीसंदा, ठीक है। और कुचामन जागीर की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मारोठ। मारोठ, और मारोठ कहाँ पड़ता है? डीडवाना, कुचामन में। तो कुचामन और जागीर की राजधानी मारोठ, डीडवाना, कुचामन। यह दुर्ग कुछ बंदियां की डाढ़ी से विख्यात है। मतलब जो कुचामन दुर्ग किससे विख्यात है? तो कुछ बंदिया की डाढ़ी, एक डाढ़ी है उसका नाम है कुछ बंदिया की डाढ़ी। तो कुछ बंदिया की डाढ़ी से विख्यात है, कुछ बंदिया की डाढ़ी से विख्यात है, ठीक है। ये तुम्हारा कुचामन दुर्ग कंप्लीट। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे तो ये तो बताओ। अब देखेंगे नागौर का किला। नागौर का किला कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में, ठीक है। नागौर का किला नागौर में। और नागौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो कदम्बास ने। कदम्बास, ठीक, कदम्बास, कैमास के द्वारा। कदम्बास या कैमास। भाई नागौर के दुर्ग का निर्माण, भाई नागौर का किला नागौर में ही है, किसने करवाया? कदम्बास ने। कदम्बास का हम कैमास भी कहते हैं। कदम्बास कौन था? जो सोमेश्वर व पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री था। जो सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बेटे का नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री था कौन? कदम्बास। और कदम्बास के द्वारा नागौर के किले का निर्माण कराया गया था, ठीक है। और नागौर को हम प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो अहिछत्रपुर। या नागौर के किले को हम प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो अहिछत्रपुर के नाम से, अहिछत्रपुर के नाम से, ठीक है। और इसमें वास्तविक बादल महल व शीश महल स्थित है। तो क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा दुर्ग है या कौन सा किला है जिसमें वास्तविक बादल महल व शीश महल स्थित हैं? तो नागौर का किला। और निर्माण किसने करवाया? भक्त सिंह ने। बादल महल व शीश महल का निर्माण किसने करवाया? भक्त सिंह ने। ये मुख्य आकर्षण महल हैं, ठीक है, मुख्य आकर्षण महल हैं, बादल महल, शीश महल, नागौर। ये अमर सिंह राठौड़ की शरण स्थली है। देखो एक राठौड़ वंश का एक शासक था अमर सिंह राठौड़,
ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़ को एक जागीर दी गई थी, नागौर की जागीर। तो नागौर मतलब जो दुर्ग है ये अमर सिंह राठौड़ की शरण स्थली माना जाता है। तो अमर सिंह राठौड़ की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो नागौर के किले को। ठीक है। और अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी भी स्थित है। तो अमर सिंह राठौड़ की जो 16 खंभों की छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? तो वो तुम्हारी नागौर के किले में। ठीक है, नागौर किले में अमर सिंह की छतरी बनी हुई है। 2015 में यूनेस्को द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो तारागढ़ तारागढ़ आ रहा है। नागौर का जो किला है, नागौर का जो दुर्ग है उसको 2015 में यूनेस्को के द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्सीलेंट अवार्ड। ठीक है। तो 2015 में यूनेस्को द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? मतलब नागौर के दुर्ग को। और इल्तुतमिश ने यहाँ अतारकिन दरवाजे का निर्माण करवाया था। देखो, एक इल्तुतमिश एक मुगल शासक था, उसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश ने यहाँ अतारकिन दरवाज़ा, जो कौन सा दरवाज़ा? अतारकिन दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो अतारकिन दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश ने कौन से दुर्ग में करवाया था? तो नागौर में। अतारकिन नागौर। ठीक है, नागौर किला इल्तुतमिश ने। और यहाँ अकबर ने शुक्र तालाब बनवाया था। नागौर के दुर्ग में इल्तुतमिश ने तो अतारकिन दरवाजा का निर्माण करवाया और अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। शुक्र तालाब। ठीक है, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग पर गोला दागा गया तो वह गोला बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल गया था। मतलब इस दुर्ग को नष्ट करने के लिए एक गोला दागा गया था, तब ऐसा बताया था कि वह गोला ऊपर होकर के बिना क्षति निकल गया था। ठीक है। शुक्र तालाब, अतारकिन दरवाजा एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित 2015 यूनेस्को द्वारा। अब आता है तुम्हारा दौसा का किला। कौन सा किला? दौसा का किला। दौसा का किला कहाँ पर है? दौसा में आकृति छाजला के समान। तो वह कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति छाजले के समान है, सूप के समान है? तो दौसा का किला। और दौसा का किला खंडानी है। दौसा जब तक रहेगा समोसे में आलू, मैं तेरा रहूँगा ओ मेरी चाल। दौसा समोसा। तो दौसा का किला, दौसा आकृति छाजला के समान या सूप के समान। ठीक है। और तिमनगढ़ किला खंडानी है करौली में। और तिमनगढ़ किला करौली में इस दुर्ग के संरक्षण हेतु श्वेता शर्मा के नेतृत्व में जन आंदोलन हुआ था। मतलब जो तिमनगढ़ किला है उसके संरक्षण में श्वेता शर्मा के द्वारा, एक शर्मा पंडिता, मतलब शर्मा एक ब्राह्मण जाति की, शर्मा जाति की थी श्वेता शर्मा। तो श्वेता शर्मा के द्वारा या श्वेता शर्मा के नेतृत्व में जन आंदोलन हुआ था। ठीक है, जन आंदोलन। ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि वह कौन सा दुर्ग है जिसके संरक्षण में श्वेता शर्मा ने जन आंदोलन किया था? तो तिमनगढ़ किला करौली। ठीक है। अब मंडरायल। तो मंडरायल दुर्ग खंडानी है करौली में। ठीक है भाई, तिमनगढ़ किला करौली में, मंडरायल किला या दुर्ग करौली में। इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। तो किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं? भाई देखो, यहाँ पर देखो, ये तो है तुम्हारा, ऐसे तो है। यहाँ पर क्या है तुम्हारा? करौली। और करौली सीमा कैसे लगती है? अच्छा, MP से लगती नहीं लगती है? तो यहाँ पर एक ग्वालियर दुर्ग खंडानी है MP में। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? मंडरायल दुर्ग को, करौली मंडल। ठीक है। और खंडार किला सवाई माधोपुर। खंडार किला सवाई माधोपुर, इसमें शारदा तोप स्थित है। शारदा तोप। तो खंडार किला में कौन सी तोप रखी हुई है? शारदा तोप। सवाई माधोपुर में स्थित है। खंडार किला खंडार स्थित है सवाई माधोपुर, और इसमें शारदा तोप रखी हुई है। शारदा। ठीक है। अब आता है शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला खंडानी है धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर।
धौलपुर। तो शेरगढ़, तो शेरगढ़, शेरगढ़, तो शेरगढ़ का किला कांटानी है धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर। ठीक है। शेरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो सामंत मालदेव ने, सामंत मालदेव ने। ठीक है। तो शेरगढ़ का दुर्ग कांटानी है, शेरगढ़ का किला कांटानी है धौलपुर में। धौलपुर में शेरगढ़ का किला है, निर्माण किसने करवाया? सामंत मालदेव ने। लेकिन उसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा शेरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया और तभी उसका नाम पड़ा है शेरगढ़। शेरगढ़ शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है। लेकिन निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? तो एक सामंत था मालदेव। ठीक है। यह दक्कन का द्वार गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। दक्कन का द्वार गढ़, दक्कन का द्वार गढ़ किसे कहते हैं? तो दक्कन का द्वार गढ़ शेरगढ़ के किले को कहते हैं, जो कि धौलपुर में बना हुआ है। दक्कन का द्वार गढ़ नाम से प्रसिद्ध है और इसमें हुंकार तोप रखी हुई है। अरे वाह, हुंकार, हुंकार, शेर की हुंकार। ठीक है भाई, शेर थे शेरगढ़, हुंकार थे हुंकार, तो हुंकार भाई शेर की हुंकार होती है ना, होती है हुंकार, तो हुंकार तोप रखी हुई है। और इसमें सैयद की मजार रखी हुई है। ठीक है। तो सात शेरगढ़, सात सैयद। ठीक है। तो सैयद की मजार किस दुर्ग में रखी हुई है? तो शेरगढ़ दुर्ग में सैयद की मजार। और प्रारंभिक समय में इसका प्रयोग सैनिक चौकी के रूप में किया गया था। जब उसका प्रारंभिक समय में उसका प्रयोग किया गया था, और सैनिक चौकियों के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, सैनिक चौकियों के रूप में। ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग 12, एक नाहरगढ़ दुर्ग जोधपुर में, एक नाहरगढ़ दुर्ग यार जयपुर में शायद। ठीक है। और एक नाहरगढ़ दुर्ग 12 में, आकृति दिल्ली के लाल किले के समान। वह कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति दिल्ली के लाल किले के समान है? तो नाहरगढ़ दुर्ग 12, नाहरगढ़ दुर्ग 12, नाहरगढ़ दुर्ग 12। ठीक है। बस सह चला है, बस अब क्या बचा है। ठीक है। और शेरगढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग भी, भाई शेरगढ़ दुर्ग एक धौलपुर में भी बना हुआ है और एक शेरगढ़ दुर्ग 12 में भी बना हुआ है। उसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। जो शेरगढ़ दुर्ग 12 में ना, उसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। परवन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी, परवन नदी, परवन। तो शेरगढ़ दुर्ग उसको हम कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, जो 12 में बना हुआ है, परवन नदी के किनारे। और शाहाबाद का किला कांटानी है 12 में। ठीक है। शाहाबाद का किला 12 में, इसमें नवलवाड़ तोप रखी हुई है। नवलवाड़, शाहाबाद नवलवाड़, शाहाबाद नवलवाड़। तो शाहाबाद किला 12 में और नवलवाड़ तोप रखी हुई है, नवलवाड़। और जालौर दुर्ग कनकाचल पर्वत की सोन पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है। जो जालौर दुर्ग है, जालौर दुर्ग कनकाचल पर्वत की सोन पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है। जालौर दुर्ग खटा नहीं है, जालौर में होगा ना भाई, कनकाचल पर्वत की सोन पहाड़ी पर। और निर्माण नागभट्ट प्रतिहार के द्वारा, नागभट्ट प्रतिहार। जबकि परमार शासक था धारावर्ष G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहता है कि इसका निर्माण परमार शासक धारावर्ष के द्वारा करवाया गया था। लेकिन देखा जाए तो नागभट्ट प्रतिहार के द्वारा करवाया गया था जालौर दुर्ग का। श्रेणी गिरी, जल सूकड़ नदी के किनारे। मतलब ये श्रेणी में कौन सा है? गिरी श्रेणी में भी आता है, क्योंकि ये पर्वत मतलब कनकाचल पर्वत की सोन पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए गिरी श्रेणी में आता है। और जल श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है जालौर दुर्ग। ठीक है। प्रवेश द्वार श्रेयपोल, श्रेयपोल, श्रेयपोल। तो जालौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा पोल है? श्रेयपोल। कौन सा पोल? श्रेयपोल। ठीक है, श्रेयपोल। इसे जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। इसमें जालंधर गुफा मतलब जो जालौर, इसे जालंधर नाथ की गुफा स्थित है, मतलब जो जालौर दुर्ग है तो जालौर दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा स्थित है।
जालौर दुर्ग में जालंधर नाथ की गुफा स्थित है, ठीक है। और सामने नटनी की छतरी बनी हुई है। जालौर दुर्ग के ही सामने नटनी की छतरी बनी हुई है। नटनी, नटनी की छतरी बनी हुई है, नटनी, ठीक है। और इसमें झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी और पापड़ बावड़ी, झालर, झालर, सोहन, सोहन, झालर, सोहन, पापड़, झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी। ओ मड़ी सोहन, ओ मड़ी सोहन, पापड़ बेल जाएगा पापड़। झल्लर 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 झालर, झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी स्थित है। कौन से दुर्ग में? जालौर दुर्ग में। और इसमें मलिक शाह पीर की दरगाह स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो जालौर दुर्ग में। मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक साहब पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? जालौर दुर्ग में, ठीक है। और हसन निमाजी एक बात कहते हैं, एक कथन कहते हैं कि इस कौन? हसन निमाजी, हसन नमाज, हसन नमाज पढ़ी थी ना, तो हसन निमाजी। तो इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल पाया। मतलब हसन नमाजी जालौर दुर्ग के बारे में कहते हैं कि इस दुर्ग का दरवाज़ा आज तक कोई आक्रमणकारी खोल ही नहीं पाया है। वो अन्य कथन है, राय का भाव रातों ही गया, ठीक है। हसन नमाजी ठीक है, मतलब हसन नमाजी ने तो ये कहा था, मतलब इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल पाया, ये तो हसन नमाजी ने कहा था। लेकिन जालौर दुर्ग के बारे में एक कहावत हो रहा है कि राय का भाव रातों ही गया, रातों ही गया, ठीक है। जालौर दुर्ग से संबंध मतलब ये है। और जालौर दुर्ग में साका हुआ था 1311 में, 1311 में केसरिया कानड़देव चौहान के द्वारा, कानड़देव चौहान। तो जालौर दुर्ग में साका कब हुआ था? 1311, 1311 जालौर दुर्ग में साका 1311, केसरिया कानड़देव चौहान। भाई जालौर दुर्ग का शासक कौन था? कानड़देव चौहान, तो कानड़देव चौहान। और आक्रमणकारी कौन था? जेतल देवी चौहान। आक्रमणकारी जेतल देवी चौहान नहीं था? क्या है जेतल देवी चौहान? पता नहीं है, को होगा तो देख लेंगे, ठीक है, क्या छोड़ो। कानड़देव चौहान, ठीक है। तो कानड़देव चौहान, जालौर दुर्ग में साका 1311, केसरिया कानड़देव चौहान के द्वारा, ठीक। अब आता है तुम्हारा कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग का नहीं है, कोटा में निर्माण जैत्र सिंह के द्वारा चंबल नदी के किनारे कोटिया भील के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कोटा पड़ा था। और इसमें मावटा या रावटा तालाब या झाला हवेली स्थित है। बस और क्या, मावटा या रावटा तालाब स्थित है, एक झाला हवेली स्थित है। देखो कोटा दुर्ग, कोटा दुर्ग कहाँ पर है? कोटा में। कोटा दुर्ग, कोटा, कोटा दुर्ग, कोटा दुर्ग कहाँ पर है? कोटा में। निर्माण, कोटा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जेत्र सिंह के द्वारा, जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह के द्वारा कोटा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जेत्र सिंह के द्वारा, ठीक है। कोटा दुर्ग का निर्माण कराया कोटा में जेत्र सिंह के द्वारा। कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। और कोटिया भील के नाम पर कोट, इस क्षेत्र का नाम पड़ा था कोटा। और कोटा दुर्ग में मावटा या रावटा तालाब स्थित है, एक झाला हवेली स्थित है, झाला, झाला हवेली स्थित है, ठीक है, झाला। पीपलूद दुर्ग, पीपलूद दुर्ग खंडनी है बाड़मेर में। निर्माण दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। पीपलूद दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। उसे अजीत सिंह की शरण स्थली कहते हैं। वह कौन सा दुर्ग है जिसको अजीत सिंह की शरण स्थली कहते हैं? अजीत सिंह की शरण स्थली किसे कहते हैं? पीपलूद दुर्ग को। और पीपलूद दुर्ग खंडानी है बाड़मेर में, बाड़मेर, पीपलूद दुर्ग बाड़मेर। निर्माण दुर्गादास राठौड़। बाली दुर्ग, पाली, बाली पाली, इसमें पांडवों की गुली डंडे स्थित हैं। वह कौन सा दुर्ग है जिसमें पांडवों के गुली डंडे स्थित हैं? तो बाली दुर्ग, पाली। निर्माण बीरम देव के द्वारा, जालौर के शासक था बीरम देव, बीरम देव के द्वारा बाली दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ठीक। अब देखते हैं लास्ट, मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो मांडलगढ़ दुर्ग या मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा, ठीक है। निर्माण चांदड़ा गुर्जर ने मांड्या भील की स्मृति में। एक गुर्जर वंश का शासक था चांदड़ा गुर्जर के द्वारा मांड्या भील की स्मृति में कराया था, उसका नाम रख दिया मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। बनास बेड़च मैनाल, ठीक है, MBB, एम ते मैनाल, बी ते बेड़च, एम ते बनास,
मैनाल मैनाल बेड़च बनास नदी के संगम पर बना हुआ है मांडलगढ़ दुर्ग। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मुगल सेना ने 1.25 महीने या 21 दिन तक इस दुर्ग में प्रशिक्षण किया था। यहाँ तक मतलब यह है कि हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ था तो हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगल सेना ने इस दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में 1.25 महीने तक या 21 दिन तक, मतलब कोई 1.25 महीने पर पड़ाता है, कोई 21 दिन पर पड़ाता है, इसमें प्रशिक्षण किया था, मतलब तैयारी की थी। ठीक है। और महाराणा प्रताप आजीवन चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए थे। महाराणा प्रताप आजीवन तक चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाए थे। बस हमारे दुर्ग कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, बाय।